खैरिया इंस्पेक्टर राणा, आप सिमी कैलाशनाथ राय को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर राणा, मिसेस सिमी कैलाशनाथ राय की एंटीसिपेटरी बेल की ऑर्डर। लेकिन ये मिस्टर ललित मेहरा को तो अरेस्ट कर सकते हैं, या उनके भी बेल ऑर्डर्स हैं आपके पास? ललित मेहरा, कैलाशनाथ राय की डेथ से इनका क्या वास्ता? हमारे पास सबूत है। कैलाश राय के कत्ल की रात जिस समय उनकी मौत हुई उस समय में सिमी के साथ मिस्टर ललित मेहरा भी थे। ओह, ऐसी? अब आइए हमारे साथ, चलिए। Excuse me, ladies and gentlemen. आप सब लोगों को आज यहाँ इसलिए बुलाया है कि मिसेस सिमी कैलाशनाथ राय की सही तस्वीर आप लोगों के सामने पेश की जाए। मैडम, क्या आप ये बताएंगी कैलाश जी की डेथ कैसी हुई थी? नेचुरल कॉजेस। भगवान को शायद यही मंजूर था। मैडम, उनके डेथ के समय आप उनके साथ थी? जी हाँ, मैं उनके पास थी। आपने कैलाश जी से शादी की या उन्होंने आपसे की? मैं समझी नहीं। I mean, ये शादी करने की बात किसने सोची? कैलाश जी। तो ये बात इससे पहले दुनिया के सामने क्यों नहीं आई? कैलाश जी एक जानी मानी हस्ती थी, इससे पहले ये बात प्रेस के सामने आ जानी चाहिए थी। ये कैलाश जी का फैसला था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। तो क्या उनकी आखिरी वसीयत भी उनका ही फैसला था, या वसीयत लिखाकर उसे आखिरी बना दिया गया? राय स्टेट की वर्थ 10,000 करोड़ बताई जाती है। क्या आपकी नजर उस पर नहीं थी? और उसी को पाने के लिए आपने कैलाश राय के साथ अफेयर किया, शादी की, और फिर उनकी डेथ हो गई। स्ट्रेंज। मैं एक बहुत अच्छे इंसान से मिली थी जो तन्हा था। ना ही वो गरीब था, ना ही वो अमीर था। बस अपने सपनों के मेले में अकेले घूम रहा था वो। उनके अपने उनसे बहुत दूर जा चुके। वहीं कहीं उनके सपनों के बीच मैं उनसे मिली। उन्होंने अपने ख्वाब मुझे दिए और मैं उन्हें अपने दामन में बटोरती गई। हम दोनों के बीच कभी अधिकारों की बात नहीं की। जब तक वो थे तब तक वो मेरे साथ थे। वक्त हवा सा उड़ता गया। एक लम्हा वो मेरे पास थे और दूसरा लम्हा वो मुझे छोड़कर चले गए। बड़ा मुश्किल होता है इस बात पर यकीन करना, बड़ा आसान होता है किसी से ही सवाल करना कि उसने दिल क्यों लगाया। बड़ा मुश्किल होता है किसी के दिल में झांक कर देखना कि वो किसी की याद में एक मंदिर बन चुका है। मैं सिर्फ एक कैलाश को जानती हूँ जो मेरे दिल में
मेरे मंदिर में रहते हैं, जो ना ही गरीब है ना ही अमीर, सिर्फ तन्हा है। I presume you've got all your answers. अगर सिमी गिरफ्तार नहीं हुई ना तो तुम्हारा और राणा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी पोजीशन राकेश के सामने कहीं की नहीं रहेगी। अब जो हो गया सो हो गया भारद्वाज, अब मैं खुद आगे संभालता हूं। वैसे भी एक मुलजिम अभी हमारे पास है, उसकी तुड़ाई कर उसका जुर्म कबूल करवाता हूं। ऐसा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि साहिर ने ललित को प्रेस को दिखवाकर उसके फोटो खिंचवा लिए हैं, जो सबूत है इस बात के कि उसके शरीर पे अरेस्ट के समय कोई भी चोट के निशान नहीं थे। हाँ। अब मैं खुद कोर्ट के थ्रू सिमी की बेल रद्द करवाऊंगा, उसे दफा 302 में गिरफ्तार करवा के ही दम लूंगा सिंह। मैं तो उनको आखिरी बार देख भी नहीं पाई। वो हमेशा कहते थे, बस्सू, जब मेरे जाने का वक्त आएगा तो मेरे पास कोई नहीं होगा। वही हुआ होगा, उनके पास कोई नहीं था। इनफैक्ट हुआ, उनके साथ कोई था, एक लड़की, सिमी नाम है उसका। और वो ये क्लेम कर रही है कि पापा ने उसके साथ शादी की है और एक नई वसीयत करवाकर सारी राय एस्टेट उसके नाम कर दी है। और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। न जाने भैया को क्या हो गया था, ऐसा क्यों किया। और सुरेंद्र कहाँ है? उस लड़की का हाथ है डैड की डेथ में। आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इससे पहले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फूफा उसे अरेस्ट करवाने गए। इनफैक्ट अभी आती ही होंगे। चलिए दादी से मिल लेते हैं। यश सर। फूफा से कुछ पता लगा? नहीं सर, अभी तक तो उनका कोई फोन नहीं आया। ये फूफा भी हमारे अजीब आदमी हैं। ऐसे मौके पे अपना मोबाइल फोन ऑफ करके बैठे हुए हैं। तुम्हारी एक जर्नलिस्ट फ्रेंड है, वो भी तो होगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसे क्यों नहीं पता करते तुम? सर, उसी का फोन आता है और मेरे पास उसका नंबर नहीं है, और अभी तक उसने फोन करके मुझे कुछ बताया नहीं है सर। तुम एक काम करो जी, पता करो कि वो अरेस्ट हुई कि नहीं अभी तक। अगर मुझे पता होता कि पुलिस आपको भी पकड़ लेगी तो सिमी जी के एंटीसिपेटरी बेल के साथ में आपकी बेल भी करती। It's all right, Mr. Sahib. It's all part of the game. I guess. आप मुलजिम नहीं है ललित जी, और ना ही वो कातिल। एनीवे, कल आपकी जमानत लेकर मैं यहाँ से आपको बाहर तो निकलवा लूंगा। ललित, ये तुम्हारे खाने के लिए। अजीब बात है, हर रोज शाम को इसी वक्त हम बार में बैठते हैं। आज बिहाइंड द बार्स बैठ गए। थैंक्स। आई एम रियली सॉरी। मुझे साया जी से सब कुछ कह देना चाहिए था।
मगर मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि इस सब में तुम्हें घसीट लिया जाएगा। वो हर उस आदमी को निशाना बनाएंगे जो आपकी मदद करे। वो आपको कमजोर देखना चाहते हैं। Anyway, I'll see you tomorrow, okay? थैंक यू मिस्टर साय। ये देशबंधु साया हमसे हमेशा एक स्टेप आगे रहता है, और हमारे ये फूफा इज अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कहां है वो? सर मुझे तो नहीं मिले सर। और मिलेंगे भी नहीं, छुपे हुए कहीं पर वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जरूर थी, उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर ने ललित मेहरा को अरेस्ट जरूर कर लिया। It's not enough, it's not enough यार। कल सारे अखबार हमारे एक और हार से रंगे होंगे, और हमारे ये फूफा किसी काम के नहीं है। He's a good for nothing guy। एक मामूली सी लड़की को अपने काबू में नहीं कर सकते हैं, बात करते हैं बड़ी बड़ी। यश सर, इस फोन का सिम कार्ड चेंज करो एंड डिस्ट्रॉय दिस वन। खान भाई, ये राकेश राय का भेजा घूम गया लगता है। पहले घंटी बजी तो लाइन काट दी, और अब मोबाइल ही ऑफ करके रखा है। हाय बुआ। हाय। तुमने कुछ खाया नहीं? Didn't feel like it. Come on, कुछ तो खा लो। Have some fruits, come on. क्या हुआ? तुम सिमी के अरेस्ट की खबर देने वाले थे? सुरेंद्र भी अभी तक लौटे नहीं। क्या खबर दूं आपको मैं? फूफा उसका अरेस्ट नहीं करवा पाए। उसने एंटीसिपेटरी बेल ले ली। इनफैक्ट उन्होंने ये पूरा मामला ही मिसहैंडल किया है फ्रॉम डे वन। अरे इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे शिकागो में फोन तक नहीं किया। तुम सुरेंद्र की काबिलियत अच्छी तरह जानते हो। मैंने हमेशा कहा है कि उसे कोई जिम्मेदारी मत दो, लेकिन भाई साहब कभी माने ही नहीं, और तुम वही गलती करने जा रहे हो। मैं क्या करूं? दादी ने मुझे मना किया है इस पचड़ में पड़ने से। इनफैक्ट उन्होंने फूफा से कहा है उस लड़की से आके नेगोशिएट करो। नेगोशिएट? हाँ, उसे 10-20 करोड़ रुपए देकर रफा दफा करने के लिए। उन्होंने किया भी नेगोशिएट। फिर? नहीं मानी। 60 करोड़ रुपया ऑफर किया लेकिन नहीं मानी। भाई साहब की बिल पड़ी गई? हाँ। और ट्रस्ट का कंट्रोल उन्होंने किसे दिया है? नेचुरली मुझे। नेचुरली मुझे? नेचुरली तुम्हें क्यों? मैं यहाँ हूँ और तुम सबसे बड़ी हूँ, और तुमसे भी बड़ा करण है। इस एस्टेट को संभालने का हक या तो पहले मुझे मिलता या फिर करण को। It's too late now. Don't you think so? ये सवाल आपको डैड से करना चाहिए था। मेरे पास और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। फिलहाल ये एस्टेट खतरे में। मैं इसी खतरे की बात कर रही हूँ राकेश। मुझे नहीं लगता कि तुम इस एस्टेट को बचा पाओगे, और अगर मुझे लगा कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो मैं इस एस्टेट को खुद संभालना शुरू कर दूंगी। अब तुम फौरन सुरेंद्र को कहो कि पुरानी वाली विल एग्जीक्यूट करवाए, और उस सिमी को यहां बुलाने के लिए यश को वहां भेजो। मैं उस औरत को खुद देखना चाहती हूँ। चलो हमारे साथ। क्या मतलब? कहाँ चलो? अगर तू जीना चाहता है तो वही कर जो हम लोग चाहते हैं। अभी चल। और अगर नहीं चला तो ये चलेगी।
कौन है आप लोग? यश, ये लोग कौन है? यही तो ये भी सोच रहा है। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। आप लोग अंदर कैसे आए? एक मिनट, बता रहा हूँ ना। कितने सिम कार्ड चेंज करेगा? हाँ? हमसे कुछ नहीं छुपता। पकड़ पकड़, वो तोहफा भेजा है बॉस ने तुम्हारे लिए। ये उस आदमी का शर्ट है जिसने बॉस का फोन दोबारा काटा, समझा? बॉस से छुपने का नहीं, खुल्लम खुल्ला बात करने का, मुंह पे सामने सामने। बात करने से क्या होता है? आदमी जिंदा रहता है, समझा? सर, ये सब क्या है सर?